हेलो बडीज़, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। राइट के वर्ब्स होते क्या हैं इंग्लिश में, यहाँ पे आएगा। ओके, बैक टू द टॉपिक। अच्छा, वर्ब के बारे में हम पढ़ेंगे, उसकी कुछ टाइप्स हैं उसके बारे में देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, वर्ब जो है ना, बेसिकली जो वर्ब्स होते हैं ये पार्ट ऑफ स्पीच है और ये बहुत लेंदी टॉपिक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पूरी इंग्लिश जो है ना वो रिवॉल्व करती है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, और उसमें भी जो अहम होते हैं दैट इज़ बेसिकली नाउन, ठीक है, वर्ब एंड कंजंक्शन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लेकिन जो वर्ब है ना, ये वर्ब तो किंग है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि ये किंग है या फिर हार्ट ऑफ अ सेंटेंस। क्यों है ये मैं बाद में बताऊंगी। अच्छा, तो अब मैंने क्या सोचा है कि मैं पार्ट वाइज वीडियोस बनाऊंगी रिलेटेड टू वर्ब और उसकी जितनी टाइप्स हैं उन्हें हम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं एकदम 1 घंटे की वीडियो बना के अपलोड कर दूँ ना तो लिटरली आप बोगल हो जाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी, ठीक है। तो हमें ये नहीं करना, हमने बहुत ईजी वे में इंग्लिश को सीखना है। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वर्ब वर्ब बेसिकली क्या होता है, ये पार्ट ऑफ स्पीच है, सबको पता है। पहले डेफिनेशन देखो, अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट इंडिकेट्स एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग और कंडीशन। इसका क्या मतलब हुआ? वर्ब जो है वो एक ऐसा लफ्ज़ होता है, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में जो कि किसी एक्शन के बारे में बताएगा, ठीक है, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताएगा या किसी कंडीशन को शो करेगा। अब हमने पढ़ लिया था कि नाउन क्या होते हैं, तो हमने कहा था भाई किसी भी इंसान का नाम, जानवर का नाम, शहर का नाम, जगह का नाम, तो वो नाउन है। प्रोनाउंस क्या होते हैं ये भी पढ़ लिया कि जो अल्फाज नाउन को रिप्लेस करके खुद आ जाए वो प्रोनाउन है, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब नहीं होगा ना, ठीक है, तो वो सेंटेंस ही नहीं होगा। वर्ब को इसीलिए हार्ट ऑफ अ सेंटेंस कहा जाता है। वर्ब बिल्कुल अब सिर्फ एक वर्ड भी मिलके एक सेंटेंस बना सकता है। कैसे? गो, भागो, ठीक है, स्टॉप, रुको। तो ये अगर हम नहीं चाह रहे ना कि फर्दर एलैबोरेट करें तो ये सेंस दे रहा है। क्यों? गो मतलब भागो, स्टॉप रुको, ठीक है। तो अगर हम किसी भी सेंटेंस से ये वर्ब निकाल देना तो सेंटेंस कोई सेंस नहीं रखता। तो अब हम पढ़ते हैं, हमने क्या पढ़ा कि कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो एक्शन को शो करे, ठीक है, किसी फिजिकल एक्टिविटी को शो करे या फिर स्टेट ऑफ बीइंग को होना, किसी स्टेट में होना, उसको जाहिर करे, तो वो जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ब्स कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखी। आई ईट पिज्ज़ा। आई यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन। ईट क्या हो गया? वर्ब। और ये जो है ये नाउन है, ठीक है। अब अगर मैं ईट को छुपा दूँ और मैं लिखती हूँ आई पिज्ज़ा, क्या सेंस बन रहा है? नहीं बन रहा। तो जब सेंस ही नहीं बन रहा तो सेंटेंस का हमने क्या पढ़ा था कि सेंटेंस जो होते हैं वो कन्वे कर रहे होते हैं मैसेज को, राइट। तो जब हमारे पास वर्ड भी नहीं है तो सेंटेंस का कोई सेंस भी नहीं बनेगा। वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई एम अ टीचर। यहाँ पे क्या टीचर कुछ काम कर रहा है? नहीं, काम नहीं कर रहा। जा रहा है, खा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो फिर ये कैसे वर्ब हो गया? क्योंकि हमने तो पढ़ा था वर्ब किसी एक्शन को कहते हैं, एक्शन को तो कहते हैं, लेकिन वर्ब जो है वो स्टेट ऑफ बीइंग को भी कहते हैं। अब वो स्टेट ऑफ बीइंग क्या है? वो स्टेट ऑफ बीइंग ये है। तो यहाँ देखो, आई क्या है? प्रोनाउन। टीचर क्या है? नाउन। अब बीच में लिखा हुआ है एम। तो ये जितने भी हमारे पास वर्ब है ना, ठीक है, जो किसी स्टेट को शो कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? नाउन को या फिर प्रोनाउन को कनेक्ट करेंगे दूसरे नाउन से या किसी फ्रेज से या फिर किसी प्रोनाउन से। आई एम अ टीचर, मैं क्या हूँ? मैं टीचर हूँ। टीचर क्या है? आई, और आई क्या है? टीचर। तो दोनों एक ही हैं। अब इन्हें कनेक्ट कौन कर रहा है? वो है एम, राइट। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही किक द बॉल। किक कैसे किया? जाहिर है उसने कोई एक्टिविटी की ना, कोई एक्शन हुआ, उसने बॉल को हिट किया, तो यहाँ ये बन गया वर्ब। ये एक्शन वर्ब हो गया क्योंकि एक्शन परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ देखो, ही इज सैड। ही इज सैड। अब देखो, ही इज सैड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वो चलते चलते उदास है या फिर वो कोई एक्सरसाइज कर रहा है या कोई फिजिकल एक्टिविटी है? नहीं, कुछ भी नहीं है। नहीं है तभी तो ये फिर क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है कि वो उदास है, राइट। तो यहाँ हमने
वो वर्ब लगाया जो कि किसी स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा था, ना कि किसी एक्शन को। जल्दी से रिकॉल करते हैं। देखो वर्ब क्या थे, पार्ट ऑफ स्पीच है, सबको पता है। दो चीज़ें याद रखो, कंप्लीट, अगर कोई डेफिनेशन पूछे ना, उसको कंप्लीट डेफिनेशन आपने बतानी है। ये नहीं बोलना है कि वर्ब्स जो होते हैं वो सिर्फ एक्शन शो करते हैं, नो, एक्शन भी शो करते हैं और फिर स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में भी बताते हैं। अच्छा, आप टाइप्स देख लो। अच्छा, टाइप्स जो है ना इसके कुछ ज़्यादा हैं, तो मैंने क्या किया है, इनको बहुत ईजी वे में जैसे मैंने याद की थी, मैंने वही जो है इम्प्लीमेंट यहाँ पर भी की है चीज़। ठीक है, एक्शन वर्ब्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास होते हैं लिंकिंग वर्ब्स, दूसरी टाइप हो गई। नेक्स्ट वी हैव स्टेटिव वर्ब, ये थर्ड टाइप है। फिर आते हैं हमारे पास चौथी टाइप फाइनाइट वर्ब्स। पांचवी कौन सी टाइप है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। और लास्ट कौन सी है, ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब क्या है कि जो एक्शन वर्ब है और जो ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये इन्होंने कहा कि भाई हमें और टाइप्स दे दो, क्यों, क्योंकि हमारी जो फ्रेंड्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा हैं। अब इस एक्शन वर्ब को हमने क्या किया, 4 टाइप्स दे दी और ऑक्सिलरी वर्ब को 2 टाइप्स दे दी। अब एक्शन वर्ब्स जो है इसकी 4 फर्दर सब टाइप्स हैं। एक है रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, मैं हर चीज़ जो है वो ट्रिक के साथ समझाऊंगी। ये आपको बस जहन में रखना, ये तो याद करना पड़ेगा, लेकिन मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, कुछ टिप्स दूंगी कि आप कैसे याद करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है ये 2 तरह का, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मॉडल वर्ब। ठीक है, सिर्फ इन 2 की सब टाइप्स जो हैं वो आपको याद करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। अब यहाँ कुछ सेंटेंसेस हैं, इनमें हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि इनमें वर्ब्स कौन से। ठीक है, शी इज़ ईटिंग, वो खा रही है। शी क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, इज़ और ईटिंग ये दोनों वर्ब्स हैं। अब ये इनमें कौन से वर्ब्स हैं, टाइप्स में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये दोनों वर्ब हैं। यू कैन डू दिस, तुम ये कर सकते हो। यू क्या है, प्रोनाउन। कैन डू, ये दोनों हमारे पास वर्ब हैं। और दिस कोई वर्ब नहीं होता, दिस मैंने आपको बताया था, ये एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, आई इंजॉय प्लेइंग गेम्स, मुझे पसंद है गेम्स खेलना, तो यहाँ पे आई प्रोनाउन हो गया, गेम्स भी नाउन है, इंजॉय प्लेइंग ये दोनों क्या हैं, वर्ब है। आई एट पिज्ज़ा, मैंने पिज्ज़ा खाया, तो यहाँ एट क्या है, वर्ब। अच्छा, एक छोटी सी ट्रिक ये भी है, आपको प्रोनाउन या नाउन के बाद फ़ौरन ही क्या होगा, चांसेस होते हैं कि वर्ब ही आएगा उसके बाद। ठीक है, तो वर्ब जो होता है ना अमूमन सेंटेंस के एंड में नहीं आता, बहुत कम केसेस में आता है। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, हम आगे इनको डिस्कस करेंगे। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन जो है वो निकलता है ईस्ट से, तो यहाँ पे द सन क्या है, सब्जेक्ट है। राइजेस जो है आगे आपका वर्ब, इन वर्ब नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो प्रपोजिशन है। ठीक हो गया। आई लाफ, मैं हंसता हूँ, आई सब्जेक्ट और लाफ क्या है, हंसना, तो यहाँ पे ये हो गया वर्ब। अब क्या करते हैं, टाइप्स की तरफ जाते हैं और स्टार्ट करते हैं डिटेल में पढ़ना। तो पहले मैं एक्शन वर्ब नहीं बताऊंगी, क्यों, क्योंकि इसकी 4 आगे फर्दर टाइप्स हैं। तो हम क्यों ना आसान वाले वर्ब से स्टार्ट करें, ताकि हमारे लिए सीखना भी आसान हो जाए। तो हम लेते हैं लिंकिंग वर्ब्स को। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको जॉट डाउन करो। ठीक है, लिंकिंग वर्ब के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये कौन सी वर्ब्स होती हैं। चलो जी, लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं, डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पर आई आएगा, ठीक है। अ टाइप ऑफ वर्ब दैट कनेक्ट्स अ नाउन और अ प्रोनाउन विद अ वर्ड दैट आइडेंटिफाइज और डिस्क्राइब्स इट। इसका क्या मतलब हुआ, उर्दू में देखते हैं। लिंकिंग वर्ब बेसिकली एक ऐसी वर्ब होती है जो कि क्या करेगी, कनेक्ट करेगी, जोड़ेगी नाउन को या फिर जोड़ेगी प्रोनाउन को, उन अल्फाजों के साथ जोड़ेगी जो अल्फाज इस नाउन और प्रोनाउन को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं, या फिर लिंकिंग वर्ब नाउन या प्रोनाउन को उन अल्फाजों से जोड़ेगी जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, उसको डिस्क्राइब करते हैं या उसको आइडेंटिफाई करते हैं। वेरी सिंपल। यहाँ क्या लिखा है, दे आर स्टबर्न चिल्ड्रन, वो ज़िद्दी बच्चे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दे क्या है, प्रोनाउन है, बहुत सारे हैं, प्लूरल प्रोनाउन है। दे पढ़ लिया, आर को छोड़ देते हैं, स्टबर्न चिल्ड्रन। अब अगर हमने यहाँ आर नहीं लिखा तो क्या ये सेंटेंस बन रहा है, सेंस ही नहीं बन रहा। ठीक है, तो हमने वर्ब को पुट किया। अब ये जो स्टबर्न चिल्ड्रन है ना, वो कौन है, वो दे हैं।
और दे ही क्या है, स्टबर्न चिल्ड्रन है। चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे, ये प्लूरल है चाइल्ड का, राइट। अब दे क्या है, स्टबर्न चिल्ड्रन है। तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही। ये दो जो हमारे पास फ्रेज है ना, ये क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है दे को, दे के बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं, जो नाउन या फिर प्रोनाउन को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। ये क्या करते हैं, लिंकिंग वर्ब उन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जाहिर है दे क्या है, स्टबर्न चिल्ड्रन है, यहाँ पे हमने कनेक्ट करना है दोनों को, तो हमने लिंकिंग वर्ब लगा दिया, कोई मुश्किल नहीं था, समझ आया, ठीक है। अब हमने आर क्यों लगाया, इस क्यों नहीं लगाया, तो दे देखो, दे क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है दे। अगर आपको प्रोनाउन का नहीं पता कॉन्सेप्ट, तो मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, आप जाके मेरे वीडियोस पे देख सकते हैं। तो ये प्लूरल प्रोनाउन है, तो आर क्या है, तो जाहिर है हम प्लूरल के साथ प्लूरल ही लेंगे। तो यहाँ क्या हमने किया, प्लूरल वर्ब पुट किया जो कि आर है। तो दे आर स्टबर्न चिल्ड्रन, वो क्या है, वो ज़िद्दी बच्चे हैं। नेक्स्ट देखो, ही इज़ अ नाइस मैन। ही प्रोनाउन है, इसके बारे में हमने फर्दर इन्फॉर्मेशन देनी है। वो क्या है, वो अच्छा इंसान है। तो इस नाइस मैन को हमने इससे कनेक्ट करना है, जब लिंक करना है तो लिंकिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ हमने ही के साथ इज लगा दी, क्यों, क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन है। जब सिंगुलर प्रोनाउन है तो ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेगा, सिंगुलर वर्ब इज होती है, ठीक है। रीमा रिमेन्ड पॉजिटिव, रीमा जो थी वो पॉजिटिव रही, एक लिंकिंग वर्ब है। कैसे, रीमा क्या रही, पॉजिटिव रही। तो ये कंडीशन है ना, हमने पढ़ा था भाई, कोई भी चीज़ वर्ब क्या होता है, जो किसी कंडीशन को, स्टेट ऑफ बीइंग को या एक्शन को बताता है। तो यहाँ कोई उसने चलते हुए वो पॉजिटिव नहीं रही, वो खाते हुए पॉजिटिव नहीं रही, वो स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं, उसकी कंडीशन बता रहे हैं कि रीमा पॉजिटिव रही। तो यहाँ जो ये रिमेन है, ये एक लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द टास्क सीम्स डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। टास्क जो है वो डिफ़िकल्ट लग रहा है सॉल्व करने में, ठीक है। तो क्या जो टास्क है वो चल के डिफ़िकल्ट लग रहा है, कोई एक्शन कर रहा है, कोई फिजिकल एक्टिविटी तो हो नहीं रही। तो हमने इस टास्क को ये बताना है कि वो डिफ़िकल्ट है। तो लगने के लिए हम क्या कहते हैं, सीम का इस्तेमाल करते हैं। यू सीम टायर्ड, तुम थके हुए लग रहे हो, इसमें कोई एक्शन तो नहीं हो रहा, तो हमने वहाँ सीम लगा दिया। सीम भी क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमारे पास लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, हम जल्दी से ये देखते हैं। हमारे पास लिंकिंग वर्ब होती है बी। बिलीव मी और नॉट, मैंने इतने साल पढ़ा, मुझे नहीं पता था कि बी वर्ब्स क्या होती हैं। बी वर्ब्स को अगर हम खोलेंगे तो हमारे पास आएगा इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है। तो अगर कोई भी कहना कि बी वर्ब लगा दो, तो वो ये वर्ब्स होती हैं, राइट। तो लिंकिंग वर्ब्स क्या है, बी होंगी। इनको अगर हम खोलेंगे तो हमारे पास ये वर्ब्स आएंगी। फिर बिकम एक लिंकिंग वर्ब है। प्रूव, टर्न, स्टे, अपीयर, फील, लुक, टेस्ट, सीम, साउंड, डू, डिड, विल, वुड, हैव, हैज़, हैड, ये सब क्या है, ये सारी लिंकिंग वर्ब्स हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको पेन डाउन कर लो। अब नेक्स्ट चीज़ देखो, सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। कैसे, हम कोई भी सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद लिंकिंग वर्ब आती है, उसके बाद कोई कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कोई भी फ्रेज होगा, प्रोनाउन होगा या फिर नाउन होगा, जो कि मॉडिफाई करता है किसको, नाउन या प्रोनाउन को, जो कि सब्जेक्ट होते हैं। अब कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, इन्हें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इनमें से लिंकिंग वर्ब जो है वो कहाँ पर छुपी हुई है। आई एम अ डॉक्टर, आई सब्जेक्ट है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। इनको हमने लिंक करवाना है, तो हमने एक लिंकिंग वर्ब थी वो लगा दी, ठीक है। शी सीम्स हैप्पी, क्या वो डांस कर रही थी जो हैप्पी है, क्या वो दौड़ रही थी इसी वजह से वो खुश है, नहीं, दिखने में, लगने में वो खुश लग रही है, तो हमने वो क्या है, खुश है। मैं यहाँ ये भी कह सकती हूँ, शी इज़ भी लगा सकती हूँ, लेकिन देखो मीनिंग चेंज हो जाएगा। शी इज़ हैप्पी, वो खुश है, वो खुश दिख रही है। देखने के लिए हम सीम लगाते हैं, तो हमने क्या बोला, शी सीम्स हैप्पी, वो खुश नज़र आ रही है। तो हमने जिसका कॉम्प्लीमेंट था उसको सब्जेक्ट से जोड़ना था उसके, तो हमने यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब लगा दी, सिंपल। नेक्स्ट देखो, द डायमंड्स अपीयर टू बी रियल। डायमंड जो है वो क्या निकला, रियल निकला, ठीक है। तो यहाँ पे अब वो चला नहीं ना, उसने कोई एक्टिविटी की, लेकिन एक चीज़ उसकी स्टेट चेंज हुई,
ठीक है, रियल था वो, और कौन था, डायमंड था। तो इनको हमने जोड़ा एक लिंकिंग वर्ब से। वी रिमेन काम, हम काम रहे। इसमें जो लिंकिंग वर्ब है देखो, ये क्या है, प्रोनाउन, और काम क्या है, एक स्टेट है। ये एक स्टेट है जो कि एडजेक्टिव है। तो हमने क्या किया, वी को काम को आपस में लिंक करवाना था, तो हमने एक लिंकिंग वर्ब डाल दिया। इसका क्या सेंस बन रहा है, वो काम रहते हैं। ठीक है, शी ग्रोज प्रीटियर एवरी डे। तो यहाँ पे शी सब्जेक्ट है जो कि एक प्रोनाउन है। शी क्या रहती है, खूबसूरत होती जा रही है या हो गई है, हर दिन होती जा रही है। तो यहाँ पे वो प्रीटी हो रही है। अब इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ हमने इसके कॉम्प्लीमेंट को बताना है, तो हमने एक लिंकिंग वर्ब ये ग्रो डाल दिया। द फूड स्मेल्स डिलीशियस। फूड जो है, क्या फूड को क्या हम उठा के इधर उधर कर रहे हैं, या कुछ भी नहीं, कोई एक्टिविटी तो है ही नहीं, लेकिन हमें जब स्मेल करें तो हमें ऐसा लग रहा है कि फूड जो है वो डिलीशियस है। आई वॉज टायर्ड, मैं टायर्ड थी। तो यहाँ क्या है, ये पास्ट का टेंस है, क्योंकि हम पास्ट में वॉज लगाते हैं। यहाँ पे ये देखो फर्स्ट पर्सन था, तो हमने क्या लगाया इसके साथ, सिंगुलर ही वर्ब लगा दिया। हम क्या थे, हम थके हुए थे। यू लुक प्रीटी, तो क्या वो कोई फिजिकल एक्टिविटी तो इसमें हो नहीं रही, लेकिन वो दिखने में क्या है, वो प्रीटी है दिखने में, ठीक है, या वो प्रीटी दिख रही है या है। तो हमने इसमें एक लिंकिंग वर्ब लगा के इसको कंबाइन कर लिया, इनका लिंक करवा दिया। तो जो ये वर्ब्स हैं आपको ये याद कर लेनी है, ये लिंकिंग वर्ब हैं। लिंकिंग वर्ब बेसिकली क्या करती हैं, एक बार हम इसको जो करते हैं रिकॉल करते हैं। सिंपल था, लिंकिंग वर्ब क्या करती हैं, सब्जेक्ट को, ठीक है, उसके जो ये कॉम्प्लीमेंट होता है ना सब्जेक्ट का, उससे कनेक्ट कर देती हैं। अब जो ये यहाँ पर आएगा ना, वो लिंकिंग वर्ब होगी, ये एक्शन वर्ब्स नहीं होती। तो आपने ये सारी वर्ब्स जो है याद कर लेनी है। यही आती हैं अमूमन, अगर आपको एग्ज़ाम दोगे तो इसी से रिलेटेड आएगा, ठीक है। इतनी ज़्यादा लिंकिंग वर्ब्स नहीं होती। तो आज के लिए जो था वो इतना ही था। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। हम इन्हें आगे पीछे पढ़ लेंगे, जो हमें आसान पहले लगेगा उसको पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आसान चीज़ पहले कर लेंगे ना तो आगे वाली चीज़ें भी हमें आसान लगेंगी। और अगर पहले मुश्किल थोड़ी, ये इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी मुश्किल वाली चीज़ों को पकड़ लेंगे ना तो इंग्लिश बड़ी मुश्किल सी लगेगी। तो हमने तो ये करना नहीं है, ठीक हो गया। अब हम आज की वीडियो को एंड कर देते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर जो है वो समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू वर्ब और रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर, यू कैन कॉमेंट मी, आई विल रिप्लाई इट इंशाल्लाह, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।